दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A से लेकर 1D तक सोल्व करवा चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 बहुपद के बारे में जानने वाले हैं। बहुपद किसे कहते हैं उसे जानने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, पद का घात क्या होता है। इस तरह के हम लोग पॉइंट को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो चर का मतलब क्या होता है? वैसा मान जो फिक्स नहीं हो, वैसी वैल्यू जो फिक्स नहीं हो, जो बार बार बदलता हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, चर वैसा मान जो बार बार बदलता हो। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैं मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से जितना भी हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा चर कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा चर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका मान कुछ अलग निकल के आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मान लीजिए कि 2x - 4 = 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2। तो ये हमारा कट के 2 आ जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए 3x बराबर 9 दिया गया है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 9/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मान निकल के आ चुका है 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान यहाँ पर 2 आया है, और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है हमारा x बराबर 3। तो यहाँ पर दोनों मान अलग अलग आया है, इसलिए हम लोग इसे चर कहते हैं। यानी जो मान बार बार बदलता हो, जिसका मान बार बार बदलता हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम लोग समझते हैं अचर किसे कहते हैं। अचर पद का मतलब क्या होता है? जैसे यह हमारा हो गया चर पद, इसको हम लोग चर पद कहते हैं। उसी तरह से हम लोग अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अचर पद। ये हमारा हो गया चर पद, इसको हम लोग चर पद कहते हैं। तो अचर पद क्या होता है? वैसा मान जो पहले से फिक्स हो, जो बार बार नहीं बदलता हो, उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसा मान जो नहीं बदलता हो या बार बार नहीं बदलता हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 दिया हुआ था, 2x - 4 = 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर पद है। 2 के जगह पे हम लोग कुछ और नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा अचर पद कहलाएगा। यहाँ पर 4 क्या है, हमारा अचर पद है। लेकिन यहाँ पर हमारा x जो देख रहे हैं, ये हमारा चर पद है, क्योंकि x का मान हम लोग कुछ और निकाल के लाए थे। अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था अभी बनाकर कि यहाँ पर x का मान क्या आया, हमारा 2 आया। और यहाँ पर हमारा 2 का मान तो 2 ही रहेगा, और 4 का मान हमारा 4 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अचर पद। इसका मान हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, 2, और यहाँ पर -4 जो है वो हमारा अचर पद कहलाएगा। तो आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद किसे कहते हैं? पद का मतलब मैंने अभी बताया था कि अचर पद, चर पद। पद हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है अचर पद, एक होता है चर पद। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पद है। पद को 2 भाग में बांटा गया है, एक हो गया हमारा चर पद और एक हो गया हमारा अचर पद।
तो किसी भी संख्या से हम लोग चर में गुना करते हैं। चर का मतलब अभी मैंने बताया था एक्स वाई जेड इस तरह से, और अचर का मतलब बताया था 1 2 3 4 इस तरह से जो भी है ये हमारा अचर पद है। और माइनस में भी हमारा अचर पद कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -1 0 1 2 3 4 ये हमारा अचर पद है। तो यहाँ पर दोनों जब एक साथ आए तो उसे हम लोग पद कहते हैं। या एक साथ नहीं भी आता है तो वो हमारा पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ 2x, तो यहाँ पर 2x है जो हमारा क्या है, ये हमारा अचर पद है, और ये हमारा क्या है, चर पद है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ये दोनों मिलकर हमारा पद बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक पद है, इसको हम लोग एक पद ही कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 2x + 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दो पद है, इसमें एक है 2x और एक है 5। तो यहाँ पर हमारा चर से गुना नहीं किया गया है, फिर भी यह हमारा पद कहलाएगा। यहाँ पर द्विपद ये क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2x है, उसके बाद हमारा प्लस साइन है, तो प्लस के बाद एक अलग अंक लिखा गया है जो हमारा अचर पद है, तो इसीलिए हम लोग इसको द्विपद कहते हैं। और यह हमारा एक पद है, एक पदी बहुपद है, इसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। और ये हमारा क्या हो गया, एक पदी बहुपद, जिसे हम लोग पद भी कहते हैं। और ये हमारा इसमें दो पद है, एक है हमारा 2x और एक है हमारा यहाँ पर 5, ये हमारा दो पद है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद, और ये हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक का मतलब होता है किसी भी पद में अगर किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो उसे उस पद का क्या कहते हैं, हम लोग गुणांक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुणांक। गुणांक यदि पद में कोई संख्या से गुना किया जाए तो उस संख्या को उस पद का गुणांक कहते हैं। यदि पद में कोई संख्या से गुना किया जाए तो उस संख्या को उस पद का गुणांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा हो गया यहाँ पर 2x² y, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछेगा x² y का गुणांक बताइए, तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप, यहाँ पर x² y का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x² y में हमको किससे गुना किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह 2 से गुना किया गया, तो यह हमारा 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि x² का गुणांक बताइए, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x²। तो x² को केवल चेक करेंगे, यहाँ पर x² है, इसके साथ किसको गुना किया गया है, तो यहाँ हमारा 2y से गुना किया गया है। यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि 2y का गुणांक, 2y का गुणांक बताइए, तो 2y का गुणांक, तो यहाँ पर 2y को छोड़कर जो बच गया उसे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। यहाँ पर पूछ दिया जाए कि y का गुणांक बताइए,
y का गुणांक। तो y का गुणांक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर y को छोड़कर बाकी सब को लिख देंगे, यानी y में हम लोग 2x² से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x²। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा गुणांक कहलाता है। तो गुणांक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पद में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो उसे उस संख्या का, उस पद का गुणांक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। यहाँ पर 2x² एग्जाम्पल में मैंने लिखाया, जहाँ पर पूछ रहा है कि x² y का गुणांक क्या होता है, तो x² y को छोड़कर जो संख्या से गुना किया गया है उस संख्या को हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² को छोड़कर यहाँ पर 2y से गुना किया गया है, तो 2y लिख देंगे। और यहाँ पर 2y का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग x² लिख देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है y का गुणांक, तो y के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, y के लिए यहाँ पर 2x² से गुना किया गया, तो यहाँ पर 2x² हो गया। इसी तरह से आपको पूछ सकता है कि 2 का गुणांक बताइए, जैसे यहाँ पर पूछ सकता है कि 2 का गुणांक बताइए, 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक यहाँ पर देख सकते हैं, 2 का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा x²y। पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है कि 2x का गुणांक, तो 2x का गुणांक बताइए, तो 2x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x को छोड़कर जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा xy। यहाँ पर पूछ सकता है 2x² का गुणांक, तो 2x² का गुणांक, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 2x² को छोड़कर जो आंसर आएगा उसे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y। पूछने का बहुत तरीका होता है, ये हमारा देखिए एक ही क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग पूछता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग पद के घात के बारे में पढ़ते हैं कि पद का घात क्या होता है। उससे पहले आप बताइए कि -3x²y, जिसमें हम लोग y का गुणांक बताइए, जिसमें आप y का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, क्योंकि गुणांक अभी मैंने बताया था। -3 का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, चलिए सबसे पहले आप इसको बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। और -3x का गुणांक बताइए, तो यहाँ पर आपको बताना है y का गुणांक, x² का गुणांक, -3 का गुणांक, x का गुणांक और -3x का गुणांक। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं पद का घात। पद का घात, तो पद का घात का मतलब होता है कि पद का मतलब होता है यहाँ पर चर पद और अचर पद। तो चर पद यानी अचर पद में कोई घात नहीं होता है, चर पद में घात होता है। चर का कहने का मतलब हो गया है x²। तो यहाँ पर देखिए हमारा चर है, तो चर के ऊपर अगर कोई घात दिया गया है, घात का मतलब कि चर के जो ऊपर घात दिया जाता है यानी पावर दिया जाता है उसे हम लोग घात कहते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं घात। और यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, चर पद हुआ, यानी चर पद पर जो भी घात दिया गया है उसे हम लोग पद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पद का घात का मतलब कि जो भी चर दिया गया है वो सारे के सारे उस पर जो भी घात है उस सभी को जोड़कर बताएंगे, तो उसे हम लोग पद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूँ पद का घात। पद का घात सभी चरों पर दिए गए घात को
जोड़ने पर पद का घात प्राप्त होता है। यह हमारा डिफिनेशन हुआ। सभी चरों पर दिए गए घात को जोड़ने पर पद का घात प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2x² y। तो यहाँ पर देख सकते हैं चर पर जो भी घात दिया गया है उसको हम लोग जोड़ना है। तो यहाँ पर दो चर है, एक है x और एक है y। तो यहाँ पर x पर कितना पावर दिया गया है, तो x पर यहाँ पर 2 दिया गया है, x पर 2 घात दिया गया है और y पर कितना घात दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा पद का घात प्राप्त होगा। पद का घात बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए कि 3x² y है। तो इसमें हम लोग कितना घात दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 दिया गया है। यहाँ पर y के पावर 4 है और x के स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका पद का घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पद का घात क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 2 + 4। तो हमारा हो जाएगा पद का घात यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि पद का घात किसे कहते हैं। यानी चर पर जो भी घात दिया गया है उसको हम लोग जोड़ने पर पद का घात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा x पर 2 दिया गया है घात और यहाँ पर y पर 4 दिया गया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पद का घात बराबर हो गया 6 और यहाँ पर पद का घात बराबर हो गया 3। यहाँ पर देख सकते हैं x पर 2 दिया गया है, y पर कुछ नहीं है तो 1 तो पहले से होगा। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो आप इसको समझ चुके हैं कि पद का घात किसे कहते हैं। यानी चर पर जो भी घात दिया गया है उसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा पद का घात प्राप्त होता है। तो आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में पढ़ते हैं, यानी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। तो सजातीय पद मान लीजिए कि 3x - 4x 5x इस तरह से दिया गया है। तो यह हमारा देख सकते हैं यहाँ पर सबके चर पद क्या दिया गया है, चर पद हमारा x दिया गया है। तो तीनों में हमारा सेम मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में हमारा सेम मिल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे सजातीय पद। यहाँ पर आपको अचर पद से मतलब नहीं रखना है, केवल चर पद से मतलब रखना है कि चर पद हमारा सेम होना चाहिए। यानी x तो तीनों हमारा चर पद जो वेरिएबल है वो हमारा सेम है। और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। तो अचर पद है जो हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पर जब वेरिएबल सेम अगर हो जाए तो उसे हम लोग सजातीय पद कहेंगे। और विजातीय पद कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कि इस तरह से 3x और यहाँ पर दिया गया है -4y और यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए 5z। इस तरह से मान लीजिए कि 3x²। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विजातीय पद। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चर पद दिया गया है वो हमारा अलग अलग दिया गया है। तो इसको हम लोग विजातीय पद कहेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर दिया गया है y, यहाँ पर z है, यहाँ पर x²। यहाँ पर देख सकते हैं x और x² दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है। तो इसको हम लोग विजातीय पद कहेंगे। और जो भी यहाँ पर चर मिल जाता है उसे हम लोग सजातीय पद कहते हैं और जो नहीं मिलता है उसे हम लोग विजातीय पद कहते हैं। चाहे किसी भी अचर पद से गुना किया गया है उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और -4 5
और 3 जो भी है हमारा यहाँ पर अचर पद दिया गया है, तो इससे आपको मतलब नहीं रखना है। केवल यहाँ पर देखना है कि ये हमारा 3x है जो 4y के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग कहेंगे विजातीय पद। तो आप इसको समझ चुके हैं कि सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।